Hello students, let's start with first sum of exercise 10b related to chapter number 10 percentage. बेटा फर्स्ट सम इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 16. इन सब सम में आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो आपको स्टेटमेंट गिवन है. फर्स्ट इज 16% ऑफ 175. परसेंटेज को रिमूव करके 100 आ जाएगा, ऑफ को रिमूव करके मल्टीप्लाई 175. ये बेटे आफ्टर कटिंग पहले 5 के टेबल पे 2 बार कटिंग की है, फिर 4 के टेबल पे 1 बार कर दी. कटिंग आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 28. सेकेंड पार्ट 140% ऑफ 45. परसेंटेज को रिमूव करके 100 आ गया, ऑफ को रिमूव करके मल्टीप्लाई आ गया, 0 से 0 कैंसिल. अब ये देखो, ये 5 के टेबल पे कटिंग हो गई और ये 2 के टेबल पे कटिंग होने के बाद 7 × 9 इज 63. कटिंग अपने अकॉर्डिंग कर लेना. थर्ड पार्ट 2% ऑफ 120. 2/100 आ गया 2%, ऑफ हटा के मल्टीप्लाई आ गया 120. आफ्टर कटिंग इट इज़ इक्वल टू 12/5. और मिक्स फ्रैक्शन में भी इसको कर सकते हो और पॉइंट में भी आंसर आप निकाल सकते हो. मिक्स फ्रैक्शन में 2 साइड 2/5 और पॉइंट में 2.4. मिक्स फ्रैक्शन गिवन है. फर्स्टली कन्वर्ट इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. कन्वर्ट करने के बाद 50/3% ऑफ 18 आ गया. परसेंटेज को रिमूव करके 100 आ गया, मल्टीप्लाई 18. आफ्टर कटिंग इट इज़ इक्वल टू 3. नाउ लुक एट द सेकेंड सम. फाइंड द वैल्यू ऑफ 14% ऑफ ₹75. इसमें एक एडिशन है कि यूनिट गिवन है. ₹75 को एज इट इज़ लिख देना है. कटिंग करके आपके पास ₹21/2 आंसर आ गया. इट इज़ इक्वल टू 10.50. रुपीज़ साथ में जो यूनिट है उसको साथ में लगा देना, मेंशन कर देना. सिर्फ इसमें एक ही एडिशन है, वो है यूनिट की, कि यूनिट गिवन है. बाकी सारा फर्स्ट की तरह ही इसको सॉल्व करना है. नाउ लुक एट द सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड सम. अब ये देखो बेटे, सेकंड पार्ट में क्या गिवन है. 60% ऑफ 50 kg. परसेंटेज को रिमूव करके 100, साथ में 50 kg है. इट इज़ इक्वल टू 30 kg आंसर आफ्टर कटिंग. नेक्स्ट भी इसी तरह ही है बेटे. कटिंग करने के बाद पहले परसेंटेज को रिमूव करके 100, ऑफ को रिमूव करके मल्टीप्लाई. आफ्टर कटिंग इट इज़ इक्वल टू 26/5. इट इज़ इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर. 10% ऑफ 1 लीटर. अब देखो, इसको कटिंग तभी करेंगे जब इसको मिलीलीटर में हम कन्वर्ट करेंगे. 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. तो इट इज़ इक्वल टू 10/100. परसेंटेज को रिमूव करके मल्टीप्लाई 1000 ml. इट इज़ इक्वल टू आफ्टर कटिंग 100 ml. नाउ लुक एट द थर्ड सम. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सम एग्जैक्टली सेम है. एक ही फॉर्मूला इसमें अप्लाई होना है तीनों सम में. वो फॉर्मूला है. इसमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है. एक इसका मेथड होता है जिसको हम x लेके भी कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर बुक आपने ये मेथड फॉलो करना है. रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100. बाहर परसेंटेज का साइन भी लगाना है इसमें. ठीक है, यही फॉर्मूला है जो आपने तीनों सम्स में अप्लाई करना है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सम में. अब फर्स्ट क्वांटिटी कौन सी है और सेकंड क्वांटिटी कौन सी है ये सुनो. इसके बाद वाला एवरी टाइम फर्स्ट क्वांटिटी होगी और दूसरा नंबर आपके पास सेकंड क्वांटिटी होगी. मल्टीप्लाई 100, बाहर परसेंटेज. ठीक है, आपने यही याद रखना है. एक तो ये फॉर्मूला लर्न करना है और क्वांटिटीज़ के बारे में मैंने बता ही दिया कि इसके बाद वाला आपकी फ़र्स्ट क्वांटिटी होगी और दूसरा नंबर आपकी सेकंड क्वांटिटी होगी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम. Here 19 is first quantity and 95 is second quantity. Apply the formula. बहुत easy सम है, सिर्फ फॉर्मूला ही लर्निंग करनी है आपने. फर्स्ट क्वांटिटी इज़ 19. 19/95 इंटू 100 लिख दिया. 19 के टेबल पे ये 5 पे कट हो गया, फिर 5 के टेबल पे ये 20 पे कट होने के बाद 20% आपका फाइनल आंसर आता है. Now look at the second part of third sum. What percent of 40 is 32? तो फर्स्ट क्वांटिटी इज़ 32 एंड सेकंड क्वांटिटी इज़ 40.
तो 32/40 इंटू 100 करने के बाद आफ्टर कटिंग आपके पास 80% फाइनल आंसर। फोर्थ सम इज़ ऑल्सो सेम एग्जैक्टली। व्हाट परसेंट इज़ 43 पैसे ऑफ ₹1। इसमें आपने क्या करना होता है बेटे, दोनों क्वांटिटीज़ के अगर आपको यूनिट गिवन है, अगर तो सिंपल नंबर गिवन है वो तो मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट कौन सी होती है, सेकंड कौन सी। इफ़ यू हैव यूनिट ऑल्सो, तब कैसे करना है, दोनों यूनिट को फर्स्ट ऑफ ऑल सेम करना है आपने। अब देखो यहाँ पे पैसे है तो इसको भी पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर अप्लाई करना है फॉर्मूला। दोनों के यूनिट सेम करने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अब 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो ये हमने लिख दिया। अब अप्लाई द फॉर्मूला। फर्स्ट क्वांटिटी 43 पैसे हो गई, ऊपर लिख दिया। सेकंड क्वांटिटी अभी अभी कन्वर्जन के बाद 100 पैसे आए हैं, इंटू 100 बाहर परसेंटेज। 100 कट विद 100, पैसे कट विद पैसे, 43% आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, वन मोर पार्ट ऑफ फोर्थ सम, सेकेंड पार्ट। व्हाट परसेंट इज 16 mm मिलीमीटर ऑफ 1 सेंटीमीटर। मैंने कहा था दोनों के यूनिट सेम करने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद ये 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। अब 16 mm ऊपर फर्स्ट क्वांटिटी ओवर 10 mm सेकेंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100 बाहर परसेंटेज, इसके बाद वाला फर्स्ट क्वांटिटी। तो आफ्टर कटिंग 0 से 0 कट हो गया, 16 इंटू 10 इज़ 160% आंसर। ना लुक एट द फिफ्थ सम, फर्स्ट पार्ट सेम। इधर पैसे हैं तो फर्स्टली कन्वर्ट रुपीज़ इंटू पैसे। अब 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 1.80 रुपये में 1.80 इंटू 100 पैसे। अब पॉइंट को रिमूव करके नीचे 100 आ गया, और ऑलरेडी इसके साथ मल्टीप्लाई भी 100 हो रहा है। 100 से 100 कैंसिल, 180 पैसे इसको कन्वर्जन के बाद आपके पास आ गए। अब अप्लाई द फॉर्मूला। फर्स्ट क्वांटिटी आपकी 27 पैसे, सेकंड क्वांटिटी 180 पैसे। 0 से 0 कट, 2 के टेबल पे और 3 के टेबल पे कटिंग करने के बाद आपके पास 15% फाइनल आंसर। सेकंड पार्ट ऑफ फिफ्थ सम। व्हाट परसेंट इज़ 48 सेंटीमीटर ऑफ 1.5 मीटर। सेम यूनिट करने हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1.5 मीटर में 1.5 इंटू 100 सेंटीमीटर। पॉइंट को रिमूव करके 10 आ गया नीचे। 0 से 0 कट, 150 सेंटीमीटर कन्वर्जन के बाद आपके पास आ गया। अब फर्स्ट क्वांटिटी ये है, तो उसको लिख दिया ऊपर 48 सेंटीमीटर ओवर 150 सेंटीमीटर जो कन्वर्जन के बाद आया था, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल। अब इसकी कटिंग कर दी। पहले 3 के टेबल पे, यहाँ पे 5 आ गया, 16 आ गया। फिर 5 के टेबल पे इन दोनों को कटिंग करके यहाँ 5 1 इज़ 5, 5 2 इज़ 10, 16 इंटू 2 इज़ 32% आपके पास फाइनल आंसर आ गया। सो स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सम नंबर 1 to 5 you have to do by yourself and check it from the sent assignment. So students, today we have done first 5 sum of exercise 10B. Complete your work. That's all for today.